अमेरिका के अलास्का पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बैठक होने जा रही है। दुनिया के दो सुपर पावर मुल्कों के सुपर लीडर्स को एनडीटीवी कवर कर रहा है। हमारी रिपोर्टर वहां पहुंची हुई हैं। इस बड़ी बैठक में यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात होगी। हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पूरी डिटेल्स वो भी सुपर एक्सक्लूसिव जरूर देखिए। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर बसा अलास्का, वो अलास्का जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टेट है, वो अलास्का जिसके हर मूवमेंट पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अलास्का पर दुनिया का फोकस क्यों है? इसकी वजह बहुत सॉलिड है। अगले चंद घंटों में दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के दो सुपर लीडर्स अलास्का में आमने सामने होंगे। अगले चंद घंटों में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है। दुनिया रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने की आस लगाए बैठी है। सबको अलास्का में होने वाली इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार है। अलास्का में इस महा मीटिंग की महा कवरेज के लिए एनडीटीवी रिपोर्टर महा सिद्दीकी मौजूद है। मीटिंग में क्या होगा, कहां दोनों नेता मिलेंगे, मीटिंग का एग्जैक्ट वेन्यू क्या है, इसकी हर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एनडीटीवी आपको दे रहा है। फ्राइडे को अलास्का में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होगी। ये मीटिंग है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, और उम्मीद ये करी जा रही है कि शायद इस वार्ता के बाद यूक्रेन में चल रहे वॉर का अंत हो जाए। 3 साल से रूस और यूक्रेन जंग के मैदान में हैं। अमेरिका रूस के बीच अदावत की वजह यही जंग है। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन जंग की जिद छोड़कर सीज फायर का ऐलान करें, जेलेंस्की से टेबल टॉक करें, ताकि दोनों मुल्कों के बीच धधकता बारूद ठंडा हो सके। अब सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप का सीज फायर वाला ऑफर कबूल करेंगे? क्या पुतिन जेलेंस्की से मीटिंग के लिए रेडी होंगे? पेंटागन ट्रंप को मिस्टर सीज फायर कहता है। दावे ये भी होते हैं कि ट्रंप हर महीने एक सीज फायर कराते हैं, यानी 15 अगस्त को पेंटागन के इन दावों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगवाना होगा, जबकि पुतिन अपनी शर्तों पर फैसला करने पर अड़े हैं। मीटिंग से पहले अलास्का की ऑर्थोडॉक्स चर्च में रोज प्रेयर हो रही है, ताकि दो पावरफुल नेताओं के बीच होने वाली मीटिंग से सीज फायर का रास्ता क्लियर हो सके। तो मेरे पीछे जो आप ये चर्च देख रहे हैं, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। तो बहुत लोगों का एक तरह से ये सवाल है कि अलास्का को क्यों चूज करा गया एज अ वेन्यू। इसके काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कनेक्ट भी है। हिस्टोरिकल कनेक्ट ये है कि अलास्का पहले एक रशियन टेरिटरी हुआ करती थी। रशिया ने ये अमेरिका को 1867 में बेचा था, और अलास्का फिर यूएस में पूरी तरह शामिल हुई थी एज अ स्टेट। अलास्का में होने वाली मीटिंग पर ट्रंप का प्लान बी भी रेडी है। अगर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग पॉजिटिव रही तो ट्रंप दूसरी बैठक करेंगे। There's a very good chance that we're going to have a second meeting which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद दूसरी मीटिंग में पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की भी होंगे। हालांकि जेलेंस्की के साथ बैठक को लेकर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे पहले भी ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में पुतिन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस अगर यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. अब सवाल है कि अलास्का को ही ट्रंप पुतिन की मीटिंग के लिए क्यों चुना गया। दरअसल 1867 से पहले अलास्का रूस का हिस्सा था। 1867 में रूस ने $7.2 मिलियन में अमेरिका को इसे बेच दिया था। लेकिन अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग की एक और खास वजह है। रशिया और यूएस अगर अलास्का से देखें तो सिर्फ एक बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी से डिवाइडेड है। एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सबसे नज़दीक लोकेशन थी व्लादिमीर पुतिन के आने के लिए, और वॉशिंगटन डीसी से प्रेसिडेंट ट्रंप का आधे रास्ता आने के लिए व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पे वार्ता करने के लिए। और इसका एक और अहम रीज़न ये भी है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रूलिंग है, उसके तहत यूरोपीय देशों में ये मीटिंग करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि
उनको रूलिंग जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती, लेकिन यूएस क्योंकि आईसीसी को नहीं मानता है तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। 2 और वेन्यूज़ भी डिस्कस हुए थे जो कि यूरोपियन देशों में नहीं हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुर्की, लेकिन फाइनली अलास्का को चूज किया गया। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग जॉइंट मिलिट्री बेस पर होने वाली है। 7 दिनों के भीतर इस मीटिंग का प्लान बना और अलास्का के अंदर जो मीटिंग होगी वो जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में होगी। ये एक जॉइंट मिलिट्री बेस है यूएस का, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है। तो यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये किस तरह के ऑप्टिक्स हैं कि एक राइवल देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनको एक जॉइंट स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस में होस्ट किया जा रहा है। लेकिन शायद जो कम वक्त था इस वार्ता को एग्जीक्यूट करने के लिए, 1 हफ्ते में ये वार्ता डिसाइड हुई कि होगी। पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका अनाउंसमेंट किया था, तो उसके चलते अलास्का के अंदर एक यही सबसे ज़्यादा सैनिटाइज्ड और सुरक्षा के अगर नज़रिए से देखें तो बिल्कुल सही बैठ रही थी। मिलिट्री बेस है, बिल्कुल सिक्योर है, जहां पर दोनों लीडर्स मिलेंगे। रूस अमेरिका की अदावत दुनिया जानती है। यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका का तेवर तल्ख है, लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच आज तक जितनी भी मीटिंग्स हुई उनमें कूटनीति के हिसाब से पलड़ा तो रूस का ही भारी रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप की शर्तों पर सीज़फायर के लिए राजी हो जाएंगे? बात करें फिर से इस रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की, तो यहाँ पर 2 दिन से प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जो युद्ध चल रही है, वो ख़त्म हो जाए और उसकी अनाउंसमेंट इसी मीटिंग से हो, अलास्का की मीटिंग से। और इनका जो पक्ष इन्होंने जो लिया है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को में है उसने अपना सारा वेट यानी कि अपना सारा जो सपोर्ट है वो क्रेमलिन को दिया था यूक्रेन में जो वॉर रशिया कर रहा था उसके लिए। तो इनका स्टैंड उनसे फ़र्क है। ये भी एक इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल एंगल है जिसकी वजह से ये चर्च और उसका जो आज प्रेयर मीटिंग हो रही है और कल भी होगी वो बहुत ख़ास हो जाता है।